नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पंडित जी से आज जानते हैं कि कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जिन्हें आप घर में रखेंगे तो वो आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ करते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे कौन से पशु पक्षी जीव जंतु ऐसे हैं जिन्हें आपके घर पर रखना शुभ परिणाम देता है, और कौन से जीव जंतु पशु पक्षी ऐसे हैं जिन्हें अपने घर पर रखना अशुभ परिणाम देता है। जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए कौन सी चीज़ें आपको कौन से जीव जंतु पशु पक्षी पालने चाहिए, कौन से नहीं पालने चाहिए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 2 फरवरी 2021। माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। आज रुद्रावतार हनुमान जी महाराज की सूर्यमुखी रूप की पूजन अर्चन आपको करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज के गुरु हैं सूर्यदेव। हनुमान जी का सूर्यमुखी रूप वह रूप है जिसमें हनुमान जी महाराज सूर्य की उपासना कर रहे होते हैं या सूर्य भगवान की ओर देख रहे होते हैं। हनुमान जी महाराज के सूर्य रूपी स्वरूप की उपासना करने से अटके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। पढ़ने वाले बच्चों को बल बुद्धि विद्या प्राप्त होती है। तो आज सूर्यमुखी हनुमान जी की पूजा से आप बनेंगे नेम फेम, मिलेगी प्रसिद्धि, तरक्की, उन्नति और सम्मान। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से जीव या कौन से हम जानवर घर में रखें जो हमारे लिए शुभ हो। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आप में से बहुत से हमारे दर्शक होंगे जो अपने घरों के अंदर कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, खरगोश ऐसे पालतू जानवरों को रखते होंगे, पालते होंगे। शौक से इन जानवरों को, इन पशु पक्षियों को, जीवों को अपने घरों के अंदर रखते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार ऐसे पालतू जीव, जानवर, पशु पक्षी आपके लिए अशुभता का कारण बन जाते हैं, आपके बैड लक का कारण बन जाते हैं। उन्हें रखने मात्र से आपको फाइनेंशियल क्राइसिस होने शुरू हो जाते हैं, मानसिक अवसाद होना शुरू हो जाता है, फिजिकल अनफिटनेस आनी शुरू हो जाती है। वहीं कुछ पशु पक्षी ऐसे भी होते हैं जिन्हें पालने से आपके घर का एटमॉस्फेयर खुशहाल हो जाता है, समृद्धता बढ़ जाती है। ऐसे जानवरों को घर में रखने से घर वैभव से परिपूर्ण रहता है। ऐसे जीव जानवर घर में, पशु पक्षी जीव जानवर घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर फ्लो करने लगती है, घर के सदस्यों के जीवन में पॉजिटिविटी आने लगती है। तो ऐसे में आज हम आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बताएंगे कि कौन से जीव जंतु ऐसे हैं जिन्हें घर पर रखना शुभ होता है और कौन से जीव जंतु ऐसे हैं जिन्हें घर पे रखना अशुभ होता है। सबसे पहले एक कॉमन चीज से शुरुआत करते हैं। वो कॉमन चीज है डॉग, अर्थात कुत्ता। हिंदू धर्म के मुताबिक कुत्ते को भैरव का सेवक माना गया है, भैरव की सवारी माना गया है। ऐसे में अगर आप अपने घर में कुत्ते को पालते हैं और प्रतिदिन उसे भोजन करवाते हैं तो आपके घर के अंदर धन दौलत की प्राप्ति होती है। बहुत सी जगह ये देखा गया है कि कुत्ता पालने से मानसिक अवसाद दूर होता है। कोई मेंटल डिप्रेशन में हो और यदि वो कुत्ता पालना शुरू कर दे तो मेंटल डिप्रेशन दूर हो जाती है। साथ ही आने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। काला कुत्ता शनि का प्रतीक माना जाता है। भूरे रंग का कुत्ता राहु का प्रतीक माना जाता है। चितकबरा कुत्ता केतु का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु केतु खराब है तो आपको कुत्ते नहीं पालना चाहिए।
लेकिन यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि खराब है, शनि की 7.5 है, तो आपको कुत्ता जरूर पालना चाहिए। बहुत सारी आपदाएं विपदाएं कुत्ता पालने के साथ ही दूर हो जाती है। दूसरी चीज, मेंढक। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर में मेंढक रखते हैं या फिर उसके रूप में पीतल का या स्फटिक का बना हुआ मेंढक रखते हैं तो आपके घर से बीमारी कोसों दूर रहती है। अगर जीवित मेंढक रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर बीमारी कभी प्रवेश नहीं कर सकती है। और रोजाना अपने बिजनेस पे जाने से पहले, अपने ऑफिस जाने से पहले यदि आप मेंढक के दर्शन करके निकले, मेंढक को देखकर निकले, तो वो दिन आपका गोल्डन डे ऑफ लाइफ बना रहता है, गोल्डन डे ऑफ ईयर बना रहता है। तो घर में मेंढक पालना शुभ परिणाम देता है, ये ध्यान रखिए। ज्योतिष के अनुसार एक और कॉमन चीज है जो घर में पालते हैं, वो है तोता। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो लोग अपने घर में तोते को पालते हैं, वो तोता जो है वो आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बनता है। ऐसे लोग जो घर में तोता पालते हैं वो अपने बैड लक को आमंत्रित करते हैं। आपने सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत बताते थे, तोते उड़ जाना। तोते उड़ जाना अर्थात सब कुछ बर्बाद हो जाना। तो ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। जो लोग घरों में तोता पालते हैं उनके तोते उड़ जाते हैं, जीवन में परेशानियां आने लगती है। ये कहावतें जो बड़े बुजुर्गों ने बनाई हैं उनके पीछे कुछ लॉजिक हुआ करता था। तोते उड़ जाना मतलब सब खत्म हो जाना। तो घर में जीवित तोता कभी नहीं पालना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में शारीरिक, नाना प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याओं का आगमन शुरू हो जाता है। लेकिन घर में तोते की तस्वीर लगाना, तोते की पिक्चर लगाना, पढ़ने वाले बच्चे के कमरे में तोते की तस्वीर लगाना, मैरिड कपल के कमरे के अंदर जोड़े से तोते की तस्वीर लगाना शुभता का संचार करती है। तोते की तस्वीर लगाना शुभ है, लेकिन जीवित तोता पालना अशुभ है। घोड़ा, हॉर्स। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घोड़ा ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। हर घर के अंदर घोड़े के प्रतिरूप को रखना बड़ा शुभ माना जाता है। आपके घर या ऑफिस की जो नॉर्थ वॉल है, उत्तर दिशा वाली जो दीवार है, वहां पर दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगानी चाहिए। आपका लैपटॉप है तो उसके ऊपर जो हम बोलते हैं सब जो फ्रंट में दिखता रहता है वो घोड़े का स्वरूप वाला होना चाहिए। तो आपके कमरे के अंदर नॉर्थ वॉल पे दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। घोड़े की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। घोड़ा रखना भी शुभ माना जाता है। कछुआ। ज्योतिष के अनुसार घर में कछुआ रखना बेहद शुभ माना जाता है। चूंकि कछुआ 10 अवतार में से एक है, इसलिए लक्ष्मी का प्रतिनिधि भी माना जाता है। घर में आजकल जीवित कछुआ नहीं रख सकते, वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत वो एक जुर्म है, तो उसके अंदर जीवित नहीं रखना है। तो घर के अंदर आप तांबे का कछुआ रख सकते हैं, स्फटिक का कछुआ भी आप रख सकते हैं। वैभव की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तीसरी सबसे चीज जो कॉमन चीज है, मछलियां। फिश एक्वेरियम आजकल बहुत सी जगह हो गए हैं। मछली जो है चाइनीज वास्तुशास्त्र के अनुसार 8 सुनहरे रंग की और 1 काली मछली रखना शुभ मानी जाती। अगर आपके घर में फिश एक्वेरियम है तो 8 तो सुनहरी मछली रखिए और 1 काली मछली रखिए। 8 काली और 1 सुनहरी रख देंगे तो बैड लक आएगा। 8 सुनहरी और 1 ब्लैक रखेंगे तो गुड लक आएगा। कहते हैं कि घर में मछली रखने से घर में शांति आती है। जिन लोगों को मानसिक अवसाद रहता हो, तनाव या क्रोध की समस्या हो, मछली जरूर पालनी चाहिए। और मैंने बहुत सी जगह देखा है
कि अगर आपके ऊपर या आपके परिवार पे कोई आपदा विपदा आने वाली होती है तो आपके घर में जो मछली पल रही होती है वो मछली अपने ऊपर ले लेती है और मछली मर जाती है। बहुत सी जगह मैंने इसको नोटिस किया है। खरगोश, वास्तु के मुताबिक घर में खरगोश पालने से समृद्धि आती है। ये छोटा सा जानवर आपके बच्चों के लिए शुभकारी होता है और बच्चों को तो बड़ा प्रेम करता ही करता है, तो खरगोश पालना शुभ रहता है। दुनिया के अधिकांश देशों में बिल्ली का दिखना अपशगुन माना जाता है। हमारे यहाँ तो विशेष तौर पे बिल्ली को देखना ही अपशगुन माना जाता है। काली बिल्ली को अंधकार का प्रतीक माना जाता है। अनोखी बात यह है कि ब्रिटेन में काली बिल्ली को शुभ माना जाता है। बिल्ली घर में नहीं पालनी चाहिए, लेकिन चाइनीज में बिल्ली का पालना शुभ माना जाता है, पर अपनी हिंदू संस्कृति में बिल्ली नहीं पालनी चाहिए। गाय और भैंस पालना, गाय के वंश को शिव जी की सवारी माना जाता है, भैंस को यमराज की। गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है, भैंस के अंदर महाकाल का वास है। गौ माता की नियमित उपासना से सभी ग्रह नियंत्रित होते हैं। भैंस की सेवा से, देखभाल से आए हुए संकट टल जाते हैं। जिनको जीवन में हर प्रकार की उन्नति चाहिए उन्हें गौ माता का पालन अवश्य करना चाहिए, सेवा अवश्य करनी चाहिए। जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, संघर्ष है, उन्हें भैंस अवश्य पालनी चाहिए ताकि उनको संघर्षों से मुक्ति मिले। जी, और पंडित जी ने आपको ये जानकारी दी, उम्मीद करते हैं ये आपके लिए लाभदायक रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।